हे देयर एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से गिट में ब्रांचेस बना सकते हैं और उनके बीच में स्विचिंग कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये चीज समझ लेते हैं कि गिट में ब्रांचेस जो है वो वर्ड क्या है और किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सो गिट जो है वो क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ओके, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स क्या करते हैं? वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स जो है वो आपके एक किसी भी एप्लीकेशन के, किसी भी सॉफ्टवेयर के वर्जन्स का ट्रैक रखते हैं, एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। तो सपोज आप जब आपने कोई एप्लीकेशन बनाना शुरू किया, तो जब फेसबुक बनना शुरू हुआ उस टाइम पर क्या हुआ कि उस टाइम पर सिर्फ एक अकेला डेवलपर था जिसने फेसबुक बनाना शुरू किया। ठीक है, तो उसने सबसे पहले जैसे हम लोग डेवलपर ए ले लेते हैं। ठीक है, आप फेसबुक का एग्जांपल ले सकते हो, किसी भी एक सॉफ्टवेयर का ले सकते हो, क्योंकि फेसबुक एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो उसका एग्जांपल लेते हैं क्योंकि उस पर मल्टीपल डेवलपर्स ऑब्वियसली काम कर रहे होंगे। तो डेवलपर ए ने क्या किया, सबसे पहले अपना काम शुरू किया और डेवलपर ए ने अपना काम शुरू करते करते कुछ कमिट्स किए। जैसे ये इनिशियल कमिट हुआ उसका, सबसे पहला कमिट, फिर उसमें कुछ यूआई चेंजेस किए, फिर उसने कुछ जावास्क्रिप्ट चेंजेस किए। तो इस तरीके से ये क्या हुए, उसके कमिट्स हुए। ठीक है, कुछ जावास्क्रिप्ट में चेंजेस किए। ओके, तो ये उसके जो डेवलपर ए है उसके कमिट है, और ये जो ब्रांच है वो किसकी है, डेवलपर ए की है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि अब एक बंदा सिर्फ काम करेगा तो नहीं चलेगा, एक और बंदे की जरूरत है। तो इस कमिट से, यानी ये जो एक लास्ट यहाँ तक कमिट आया हुआ था जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्शन पे इसको डाला था, उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ा, उसके बाद हम लोगों को कुछ और चेंजेस करने पड़े, बट अब दो जनों की जरूरत पड़ी। तो एक ये जो डेवलपर है, डेवलपर ए, वो तो आगे कंटिन्यूस काम कर ही रहा था आगे न्यू फीचर्स लाने पर, बट साथ साथ में क्या किया, एक और बंदे को हायर कर लिया गया जिसका नाम है डेवलपर बी। ठीक है, एक और बंदा है डेवलपर बी जिसको हायर कर लिया गया, सो दैट कि वो भी कुछ काम इस पर कर सके। ठीक है, तो अब ये डेवलपर बी आ चुका है, और डेवलपर बी ने क्या किया, इस प्रोजेक्ट को क्लोन किया, इस प्रोजेक्ट को कॉपी किया, और फिर उसने अपने कमिट्स बनाने शुरू किए। ठीक है, तो डेवलपर बी आया और उसने अपने कमिट्स बनाने शुरू किए। तो यहाँ पर है डेवलपर बी, और ये उसका पहला कमिट, दूसरा कमिट, फिर तीसरा कमिट, फिर चौथा कमिट, और बाय द टाइम पैरेलली एक जो डेवलपर ए है वो भी अपने काम कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेवलपर ए है वो कौन से ब्रांच पे काम कर रहा था, मास्टर ब्रांच पे काम कर रहा था, मतलब वो अकेला ही था, पूरी ब्रांच वो अकेला ही हैंडल कर रहा था। बट जैसे ही एक और बंदे की जरूरत पड़ी, तो जो मास्टर ब्रांच है उसको क्या कर दिया गया, अलग से हटा दिया गया, और दो और ब्रांचेस बना दी गई, ए और बी नाम से। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि ए अपने कोड पर काम कर रहा है, बी अपने कोड पर अलग काम कर रहा है, और फाइनली जब ये जो मास्टर ब्रांच है, जो कि डिफॉल्ट एक ब्रांच होती है, जब एक टाइम पर ऐसा रियलाइज होता है कि चलो अब इसको वापस प्रोडक्शन में हम लोगों को भेजना है, तो जो ए है वो अपना कोड कंट्रीब्यूट करता है, और जो बी है वो अपना कोड कंट्रीब्यूट करता है, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पर मर्ज करते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर अपने कोड को मर्ज करते हैं और मास्टर ब्रांच में रख देते हैं। सो सिंपल सा कंसेप्ट है। ब्रांचेस में होता क्या है, ब्रांचेस में मल्टीपल जब डेवलपर्स हो, तो मल्टीपल डेवलपर्स, जैसे यहाँ पर सपोज एक और डेवलपर आ गया यहाँ सीन में। ठीक है, तो एक और डेवलपर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से ये आया एक डेवलपर, डेवलपर सी समझ लीजिए। ठीक है, तो वो भी यहाँ से अपना काम शुरू कर रहा है, और कुछ यहाँ तक उसने काम किया, और फिर उसने अपना कोड जो है वो मर्ज कर दिया, जो मास्टर है उसके अंदर मर्ज कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस होने से अलग अलग लोग, यानी मल्टीपल, जैसे 1 से 5 डेवलपर एक साथ जो है वो काम कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, तो 5 डेवलपर एट द सेम टाइम एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, अपने अपने कोड को मैनेज कर रहे हैं, और लास्ट में क्या कर देते हैं, उस कोड को मर्ज कर देते हैं। जब भी सपोज उस कोड को प्रोडक्शन के लिए भेजना हो, या जब भी उस सॉफ्टवेयर को, जब भी उस वेबसाइट को अब वापस अपडेट करना हो, या जब भी कोई एंड्रॉइड ऐप है, समझ लीजिए कोई एंड्रॉइड ऐप है या iOS ऐप है, तो उसमें जब अपडेट लाना हो, तो ये जो 3 डेवलपर्स थे वो अपना अलग अलग काम कर रहे थे, और बाद में क्या किया गया, इनको मर्ज कर दिया गया, इनके कोड को फाइनली मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रांचेस का जो रोल है वो आता है। तो ब्रांचेस में जब आप किसी भी गिट रिपोजिटरी पे काम करते हैं, तो मास्टर ब्रांच जो होती है वो डिफॉल्ट ब्रांच होती है। देखिए, लास्ट एक वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो ये गिट प्रोजेक्ट बनाया था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, बिकॉज उसमें मैंने आपको ये भी समझाया था कि रिमोट रिपोजिटरी पे कैसे काम किया जाता है, जो कि हमारे गिट हब पर ये रखी हुई है। ठीक है, तो अब ये हमारी 3 फाइल्स हैं, और ये 3 फाइल्स हो गई हमारी जो इधर दिख रही है, और अभी आपको एक सिंपल सी एक ब्रांच दिख रही होगी, मास्टर। ठीक है, तो मास्टर ब्रांच पे आप देख सकते हो कितनी फाइल्स हैं, 3 फाइल्स हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इधर देख लेते हैं गिट स्टेटस करके कि यहाँ कुछ कमिट करने के लिए बचा हुआ तो नहीं है। तो कमिट करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक नई ब्रांच बनाएंगे, तो लिखेंगे गिट चेकआउट
ठीक है। चेकआउट जो है वो ब्रांच के लिए हेल्प करता है, और हाइफन बी मतलब न्यू ब्रांच अगर आपको बनानी है तो आप हाइफन बी लगाएंगे, गिट चेकआउट हाइफन बी, और मैंने एक बनाया डेवलपर ए, ठीक है। डेवलपर ए नाम से मैंने एक नई ब्रांच बनाई, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, डेव ए लिख देते हैं, डेव ए नाम से एक नई ब्रांच बनी, तो स्विचिंग टू न्यू ब्रांच डेव ए, और फिर यहाँ पर लिखते हैं गिट स्टेटस। तो अब ये डेव ए में कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है, और मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, फाइल 3 को। तो डेव ए ने क्या किया, फाइल 3 को डिलीट कर दिया, ठीक है। या फाइल 3 को डिलीट नहीं करते हैं, चलिए एक नई फाइल ऐड कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है फाइल 3 तो काम की फाइल होगी, तो फाइल 4 ऐड कर देते हैं। ये फाइल 4 जो है वो कौन ऐड कर रहा है, डेव ए ऐड कर रहा है, ठीक है। मास्टर ब्रांच पर नहीं है, अब कौन है देखिए, डेव ए है, पहले मास्टर था अब डेव ए है। तो डेव ए ने यहाँ पर लिखा गिट स्टेटस, और इसमें बोल रहा है कि फाइल 4 जो है वो अनट्रैक्ड है, ठीक है। तो डेव ए ने बोला कि ठीक है, इसको ट्रैक करो, गिट ऐड और गिट कमिट, इसको कमिट कर दो हाइफन एम, और ये इसका फर्स्ट कमिट होगा, क्योंकि डेव ए ने तो अब तक कोई कमिट किया ही नहीं था, वो तो मास्टर के कमिट्स थे, तो इसका ये फर्स्ट कमिट होगा, और इसने अपना फर्स्ट कमिट कर दिया। और अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ गिट स्टेटस, तो ये क्या बता रहा है, ऑन डेव ए नथिंग टू कमिट, सब कुछ हो रखा है, ठीक है। तो डेव ए के पास कितनी फाइल्स है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4। मास्टर के पास कितनी फाइल्स थी, 3 ही फाइल्स थी, मास्टर के पास फिलहाल 3 ही फाइल्स थी, ठीक है। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं गिट चेकआउट, और मैं क्या करने वाला हूँ, गिट चेकआउट की मदद से एक ब्रांच जो मेरी मास्टर है उसमें स्विच करने वाला हूँ। तो गिट चेकआउट मास्टर, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो स्विच टू मास्टर ब्रांच। आप कौन से ब्रांच में जा चुके हो, अब मास्टर ब्रांच में जा चुके हो, डेव ए से मास्टर ब्रांच में आप जा चुके हो, और यहाँ आप रिफ्रेश करोगे तो अब देखो 3 ही फाइल्स बची हुई, चौथी फाइल्स कहाँ गई, चौथी फाइल जो थी वो कहाँ गई, वो डेव ए की थी, अभी यहाँ पर मर्ज थोड़ी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मर्जिंग का कंसेप्ट देखेंगे, तब सारे लोग एक साथ कोलैबोरेट कर पाएंगे, बट अभी मर्ज नहीं हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पर आकर एक बार रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो अभी ये सिंपल सी एक ही ब्रांच है, बट अगर मैं यहाँ लिखता हूँ गिट और फिर चेकआउट, और मैं वापस डेव ए ब्रांच में जाता हूँ, गिट चेकआउट डेव ए, और एंटर प्रेस करते हैं, तो अब आप डेव ए में आ चुके हो। गिट स्टेटस लिख के देख लो, कुछ भी नहीं है, क्लियर है। और आप यहाँ लिख दो गिट पुश और ओरिजिन, गिट पुश ओरिजिन, आप क्या कर रहे हो, ओरिजिन में पुश कर रहे हो, और डेव ए नाम से यहाँ पर पुश कर दो, डेव ए नाम से आप पुश कर दो। तो जैसे डेव ए नाम से आप एक ओरिजिन पे पुश करोगे तो क्या होगा, एक न्यू ब्रांच क्रिएट हो जाएगी डेव ए नाम से, और ये आपका ओरिजिन था। देखो न्यू ब्रांच एक क्रिएट हो चुकी है, और अब यहाँ पर रिफ्रेश करने पे आपको 2 ब्रांचेस दिखेगी, ठीक है। डेव ए नाम की एक ब्रांच हो गई, और मास्टर नाम से एक ब्रांच हो गई। एक बार मैं इसको बैक कर लेता हूँ, तो देखिए 2 ब्रांचेस दिखा रहा है, मास्टर इज द डिफॉल्ट ब्रांच एंड डेव ए इज द न्यू ब्रांच, जो अभी जस्ट हमने बनाई है। और डेव ए के पास कितनी फाइल्स है, तो डेव ए के पास 4 फाइल्स है, और मास्टर के पास कितनी फाइल्स है, तो मास्टर के पास 3 फाइल्स है। सपोज एक नया डेवलपर हमने हायर किया, तो हमने यहाँ पर लिखा गिट चेकआउट हाइफन बी और डेव बी, एक नया डेवलपर मैंने हायर किया और यहाँ पर लिख दिया डेव बी। तो अब एक और नई ब्रांच बन गई, ठीक है। और अब आप कौन सी ब्रांच पर हो, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ और गिट चेकआउट, और यहाँ एंटर प्रेस करते हैं, एक बार लिखते हैं गिट ब्रांच चेकआउट, नहीं ब्रांच एंड, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर लिखते हैं हम लोग गिट ब्रांच, और गिट ब्रांच लिखने से ये क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस है, और अभी जिस पे ग्रीन दिखा रहा है वो करंट ब्रांच है जिसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डेव बी ने क्या किया, डेव बी ने इधर आकर एक नया फोल्डर ऐड किया CSS नाम से, ठीक है, और उसमें एक उसने फाइल बना दी, कोई भी CSS की फाइल बना दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक custom.css बना देता हूँ। आप अगर एक ऐप डेवलपर हो तो आप उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हो तो, या किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करते हो तो टेक्नोलॉजी में फाइल्स तो होती है, ऑब्वियसली फाइल्स में ही कोड लिखा जाता है, ठीक है, फोल्डर्स तो होते ही हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर CSS का एक फोल्डर बना दिया, और अब यहाँ पर अगर लिखेंगे गिट स्टेटस, तो ये क्या बताएगा, CSS नाम का एक फोल्डर है जो कि अनट्रैक्ड है। तो आपने बोला ठीक है ट्रैक करो, तो गिट ऐड डैश गिट स्टेटस और गिट और कमिट, ठीक है, कमिट कर देता हूं मैं, एंड CSS एडेड, ठीक है। तो इसने क्या किया है, CSS ऐड किए, और यहां मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। तो इसने अभी क्या किया, CSS ऐड कर दी, वहां पर CSS लगा दी, ओके। तो CSS का फोल्डर किसके पास है, डेव बी के पास है। अब देखिए मैं यहां पर फिर से करता हूं गिट चेकआउट और मास्टर में जाता हूं, तो मास्टर में आपको CSS का फोल्डर नहीं दिखेगा, फाइल 4 नहीं दिखेगी। मैं अगर गिट चेकआउट करके जाता हूं डेव बी के अंदर, डेव ए के अंदर,
तो आपको वहां पर फाइल 4 तो दिखेगी बट CSS का फोल्डर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जितना काम जिस बंदे ने किया हुआ था लास्ट, उससे आगे का किसी और को शेयर किया गया कि भाई तुम भी इस पर अब काम कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट एक वीडियो के अंदर किया था, रिपोजिटरी बनाई थी, मतलब अभी तो क्योंकि मैं एक ही सिस्टम पे बैठा हूं तो मैं यहाँ पर ब्रांचेस स्विच कर रहा हूं, बट होता क्या एक्चुअली जब हम लोग डेवलपमेंट में काम करते हैं तब हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते टाइम सपोज 2 डेवलपर एक साथ काम कर रहे हैं, किसी वेबसाइट को बनाते टाइम 2 डेवलपर एक साथ काम कर रहे हैं, तो एट द टाइम हम लोग अपनी वेबसाइट को इस तरीके से गिटहब पे होस्ट कर देते हैं या अपने कोड को गिटहब पे होस्ट कर देते हैं। फिर वहां से दोनों लोग जैसे लास्ट वीडियो हमने देखा था, दोनों क्या करते हैं, जो गिटहब पे रखा कोड है उसको अपने लोकल सिस्टम में लेते हैं यूजिंग रिमोट। ठीक है, उसके बाद वो अपनी ब्रांचेस क्रिएट करते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं। मास्टर पर कभी भी आपको डायरेक्ट पुश नहीं करना है। ठीक है, मास्टर पर क्या नहीं करना है, डायरेक्ट पुश नहीं करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट पुश, और मैं डेव ए में तो ऑलरेडी पुश कर चुका था, मैं डेव बी में स्विच करता हूँ एक बार और डेव बी को पुश करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा गिट पुश ओरिजिन एंड डेव बी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेवलपर बी नाम का जो भी डेवलपर है वो अपना कोड पुश कर रहा है, लेकिन पुश कहाँ करेगा, वो अपनी खुद की ब्रांच में करेगा। हर डेवलपर अपनी खुद की ब्रांच में अपना कोड पुश करेगा, ना कि मास्टर ब्रांच में। उसका रीजन ये है कि अगर वो मास्टर ब्रांच में अपना कोड पुश करता है तो हो सकता है कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, किस तरीके से उनको रिजॉल्व किया जाता है। और अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो अब ये 3 ब्रांचेस दिखाएगा। देखिए, एक मास्टर ब्रांच है, एक डेव ए और एक डेव बी। और मास्टर ब्रांच में देखिए कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में। अभी फिलहाल आप लोगों को क्या समझना है, अभी आप लोगों को ये समझना है कि ब्रांचेस क्या होती है। ब्रांचेस एक टाइप का एक ऐसा आप समझ सकते हो तरीका है जिससे हर डेवलपर अपने अपने कोड पर काम कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड काम कर सकता है और एट द एंड उसको मर्ज कर कर एक बना सकता है। तो जब भी हम लोग मर्ज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हर बंदा अपना कोड कंट्रीब्यूट करता है। कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे मास्टर ब्रांच जो होती है वो एक फाइनल ब्रांच होती है जो कि ऊपर है, नीचे से डेवलपर ए, डेवलपर बी एंड डेवलपर सी, ये क्या कर रहे हैं, अपना कोड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और एट द एंड जब वो कोड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना, तो हम लोग वहां पर चलाते हैं मर्ज। ठीक है, जब मर्ज चलाते हैं तो मर्ज क्या करता है, मर्ज सारा कोड उठाकर मास्टर के अंदर मर्ज कर देता है, मतलब इसका 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 तीनों कोड उठाकर मास्टर में मर्ज कर देता है। अब जब ये मास्टर में मर्ज कर रहा है तो अगर कोई कंफ्लिक्ट आता है, अगर कोई कंफ्लिक्ट आता है तो उसको मास्टर को रिजॉल्व करना पड़ता है, मतलब हम लोगों को रिजॉल्व करना पड़ता है। तो समझ लीजिए कि ये जो मास्टर है वो कौन है, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, और ये 3 जो है वो जूनियर डेवलपर्स हैं या सीनियर डेवलपर कुछ भी हो सकता है, और ये बंदा जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है, बट जो प्रोजेक्ट का एंड रिजल्ट जो भी है या एंड कोड जो भी है, फाइनल कोड जो भी है, वो इसके पास आएगा। ठीक है, और जितने भी कंफ्लिक्ट्स होंगे वो ये रिजॉल्व करेगा, और अगर उसके एंड से रिजॉल्व नहीं हो सकते हैं तो वो डेवलपर ए के कंफ्लिक्ट्स है तो उसको बोलेगा, बी के कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको बोलेगा, और सी के कॉन्फ्लिक्ट है तो रेस्पेक्टिव जिस जिसके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उनको बोलेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करो, फिर वापस कोड को पुश करो और वो मर्ज करेगा। तो 3 चीजें यहाँ पर मैटर करती है, पुश, पुल और मर्ज। ठीक है, पुश कौन करता है, हर डेवलपर अपनी ब्रांच में पुश करता है। हर डेवलपर क्या करता है, अपनी ब्रांच में पुश करता है। फिर मास्टर ब्रांच से पुल करता है, मास्टर ब्रांच से लेटेस्ट कोड पुल करता है, और मर्ज करते हैं मास्टर सारी ब्रांचेस को, सो दैट कि मास्टर में हमेशा लेटेस्ट कोड पड़ा रहे। ठीक है, मास्टर में हमेशा लेटेस्ट कोड पड़ा रहे। तो इस तरीके से ब्रांचेस का कंसेप्ट काम करता है। ब्रांचेस कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था कि कैसे गिटहब पे आपका प्रोजेक्ट आप होस्ट कर सकते हो, या रिमोट रिपोजिटरी कैसे इसको बना सकते हो। तो लास्ट वीडियो नहीं देखा तो इस प्लेलिस्ट में वो देख लीजिए वीडियो, ताकि इस वीडियो की काफी सारी चीजें जो है वो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाए। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।